अपनात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आप पर समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूं। आपने ये कबीर सागर फिर दिखाते हैं आप जी को, ये देखिएगा। ये कबीर सागर, हम फिर कबीर सागर पर आगे हैं और ये वही है जो अभी आपको दिखाया था पहले। ये कहाँ से छपा है? ये है कबीर सागर, ज्ञान सागर। ये कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी विमलानंद बिहारी द्वारा प्रकृष्ट। और ये इसके प्रकाशक मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। और इधर भी इनका पूरा मसाला लिखा हुआ है यहाँ पर भी। अब यहाँ हम इसके, आप जी ने कबीर वाणी और कबीर चरित्र बोध, कबीर वाणी कबीर चरित्र बोध सागर में ये सारा पढ़ दिया। ये 12 पंथ चलो सो भेद, ये आपने पढ़ा। अब इसके 136 पर आपने पढ़ा, इसके 34 पर और निर्णय दिया है 136 पृष्ठ कबीर वाणी पर बोध सागर में। ये देखिएगा, यहाँ पर उन 13 वंशों का, यानी कबीर साहब के मार्ग को अपनाकर चलने वाले 13 की यहाँ गिनती की है वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये श्री चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, जैसे 8वां 10 पंथ विरोध। ऐसे चलते चलते यहाँ आगे 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा है। गरीबदास वाले वंश से, यानी गरीबदास जी से तो मेरी महिमा का केवल उजियारा सा होएगा। और 13वां वंश ये दास रामपाल दास से मिटे सकल अंधियारा। बोलो सतगुरुदेव। अब हम आपको ले चलते हैं इसी कबीर सागर के एक अनमोल और खजाना हाथ लगे अपने। ये देखिएगा 171 पृष्ठ है, समसम वेद बोध। और ये वही बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है समसम वेद बोध 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे, 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ से नीचे से। सत कबीर वचन, यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफी है। ये देखो, ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस और 500, 5500, 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500। जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। फिर क्या बताते हैं कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था, और इन भविष्य वक्ताओं ने बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है, ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जेते जीव जहान, जो सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा? वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, वो कैसे मिटेंगे? यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरित गण माने दरिया, नदियां,
अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य, उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा श्रीतगढ़ आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने दौड़ के बाज गए। और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक, ठीके को तीथे वार। और कपट चातुरी तबलों सम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूं, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूं या आज बोल रहा हूं, तू लिख रहा है, ये आज का बोला। जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं, सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना जच्चा बात है। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथेवार, ठीक की तीथीवार। और कपट चातुरी तब लगे, ये सूक्ष्म वेद निर्धार कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितने भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनके याद जच्चा कि यूं काम भी होगा, सब एक होंगे। पूरी पृथ्वी पर देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहां आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है। तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने, और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत।